हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के साइंस एंड स्टडी। आज मैं आपको क्लास 6 की गणित विषय की आकलन कार्यपत्रक 7 करवा रहा हूँ। ये 17 नवंबर का है। मैंने इस वीक के सारे जो असेसमेंट है उसकी वीडियो बना दी है, ठीक है। और आपको पोस्ट पर भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारे आप कर सकते हैं। और अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, मैं जो भी आंसर बता रहा हूँ उससे पहले आप आंसर को सोचें, रफ में आंसर करने की कोशिश करें। इससे ये पता लग जाएगा आपको कि आपको कितना आता है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोई अंतिम बिंदु नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें ना कोई अंतिम बिंदु नहीं है। बिंदु में, रेखा में, रेखाखंड में या वक्र में। देखिए, जो रेखा होती है ना उसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, क्योंकि वो दोनों तरफ बढ़ती रहती है। ठीक है, इसके बहुत सारे बिंदु हैं और लेकिन ये आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है, इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं है। ठीक है, बिंदु तो बिंदु ही है। ठीक है, और रेखाखंड जो है उसके अंतिम बिंदु होते हैं। ठीक है, और वक्र जो है पूरी तरह से गोल होता है। तो इसने बोला कौन है जिसका कोई अंतिम बिंदु नहीं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, रेखा। ठीक है, जो बिंदु है वो तो अपने आप में अंतिम है ना, इसलिए बिंदु नहीं होगा। ए आंसर है। ठीक है, ए यानी कि रेखा। सेकंड क्वेश्चन है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये क्या है। ठीक है, ये क्या है, तो ये है किरण। क्या है, किरण। जो एक ही तरफ जारी होती है ना उसको हम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए जी और बी ई। ये जो ए जी और ये जो बी ई है ना, ये क्या है। देखिए, ये रेल की पटरी की तरह लग रहे हैं। जिस प्रकार रेल की पटरी कभी आपस में एक दूसरे को टच नहीं करती, तो ये लाइन भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी। तो ऐसी रेखाएं जो हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। क्लियर हो गया। पहले खुद ट्राई करने की कोशिश जरूर करनी है आपको। गलत होता तो कोई बात नहीं, अगली बार ठीक हो जाएगा। अभी तुम सीख रहे हैं ना। ठीक है, अभी कह रहे एक आयत की डैश होती है, समांतर लाइनों की एक जोड़ी, समांतर रेखा के दो जोड़े, दो समकोण या कोई समांतर रेखा नहीं। देखिए, हम जब इसकी पिक्चर बनाएंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो आयत होता है ना उसकी क्या खास बात होती है। ये हमने आयत बना लिया। अब आप खुद देखिए, जो आयत है ना समांतर लाइनों की एक जोड़ी। देखो, इसमें दो जोड़ी होती है समांतर रेखाओं की। एक जो है इसकी ये वाली, ये है इसके, और ये वाली इसके। ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत है। दो समकोण नहीं, इसमें चार समकोण होते हैं। और कह रहे समांतर रेखा के दो जोड़े, बिल्कुल ठीक, ये तो ठीक है। कह रहे कोई समांतर रेखा नहीं होती, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी। ठीक है, ये कह रहे एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं। बताओ बच्चों, ये जो रेखा है इसमें कितने बिंदु होते हैं। देखो, अभी हमने ऊपर पढ़ते हैं इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं है, तो इसका मतलब इसमें बहुत सारे बिंदु होते हैं। क्योंकि देखो, ये जो रेखा है कितने सारे बिंदु से मिलकर बनी है, इसकी गिनती भी नहीं है कोई। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, अनंत। तो जो बच्चे अनंत कह रहे थे, वीडियो को रोक करना आंसर सोचा करो, तो उसका क्या आएगा, डी। और वो सही कह रहे हैं, बच्चे डी कह रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाँचवें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रतिच्छेदी रेखाओं में डैश मुख्य बिंदु होते हैं। देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा वो होती है जो एक दूसरे को काटती है। जैसे एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कितने बिंदु पे काट रही है, एक भी तो काट रही है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी। ठीक है, 1। उसके नेक्स्ट है, ये कह रहे केवल डैश से बना एक साधारण बंद वक्र को बहुभुज कहा जाता है। देखिए, जो रेखाखंड से बना होता है ना उसी बहुभुज को, ठीक है, हम बंद वक्र वाला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, केवल रेखाखंड से बना एक साधारण बंद वक्र को बहुभुज कहा जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये है, ये है, ये है,
तो इन दोनों के अंतिम बिंदु है ना, रेखाखंड उसे कहा जाता है जिसके अंतिम बिंदु होते हैं। तो इनके अंतिम बिंदु हैं, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये बहुभुज कहलाएगा। अच्छा, ये कह रहा है कि न्यूनतम भुजाओं वाला एक बहुभुज है, मतलब कम से कम कितनी भुजाएं चाहिए होती हैं किसी बहुभुज को बनाने के लिए। ठीक है, देखिए कम से कम जो है वो 3 भुजाएं चाहिए होती हैं। तो फिर इनमें से कौन सा बहुभुज होगा, कोण होगा, वर्ग होगा, त्रिभुज होगा या पंचभुज? तो इसका आंसर आएगा त्रिभुज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक सम बहुभुज के सभी भुजाएं डैश होती हैं। जो सम बहुभुज है ना, उसकी सभी भुजाएं क्या होती है, डैश होती हैं। समांतर, लंबाई में बराबर, समांतर नहीं है, बराबर नहीं। देखिए जो समबाहुभुज होता है ना, उसकी खास बात ये होती है कि उसकी सभी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, उसके कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमें कोण तो बोला नहीं है, हमें बोला है भुजाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लंबाई में बराबर होती हैं। सभी भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि समबाहुभुज के सभी कोण डैश के होते हैं। जो समबाहुभुज होता है ना, अब कोण बोल रहा है बच्चों, पहले भुजाएं बोल रहा था ना, अब कोण बोल रहा है। तो 90 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, बराबर माप के होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं। तो इसके सभी के सभी जो कोण होते हैं ना, वो बराबर माप के होते हैं। ठीक है, क्योंकि कोण है तो बराबर माप बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से पूरा का पूरा आपको असेसमेंट समझा दिया। एक बार मैं फिर से लास्ट में सारे आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि जिन बच्चों को केवल आंसर चाहिए ना, वो लास्ट में वीडियो देखते हैं तो उनको बेनिफिट हो जाए। इसने बोला कौन सा अंतिम बिंदु किसका नहीं होता, तो इसका आंसर पहले का ए है। जो दूसरा है इसका जो है वो सी फॉर कैट है, किरण। उसके बाद ये दोनों रेखाएं क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं। ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, समांतर रेखाएं होती है। एक आयत में समांतर रेखा के 2 जोड़े होते हैं, तो चौथे का बी है। पांचवें में एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, तो इसका डी है। प्रतिच्छेदी रेखाओं में एक मुख्य बिंदु होते हैं। ठीक है, तो एक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद केवल डैश से बने सदाबंद वक्र को बहुभुज कहा जाता है, तो उसका आंसर रेखाखंड बी है, 7वें का बी। ठीक है, 7वें का बी। और 8वें में बोला है न्यूनतम भुजाओं वाला एक बहुभुज कौन सा होता है, त्रिभुज। 8वें का जो है बी। 9वें का जो है, यहाँ पर सभी भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं, 9वें का है बी। और जो 10वां है उसमें बराबर माप आएगा। इस तरीके से मैंने आपको पूरा बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर भी करना। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।